वो कैसा मुल्क होगा जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झूठ बिकता है, क्योंकि ये लोग बहुत तंग नज़र और कुन जहन किस्म के लोग हैं। यहाँ बात करना अलाउ नहीं है, जिसे हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इनके लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है। किसी का हाथ भी कट जाए तो वो लोग कहते हैं ये मुसलमान, ये पाकिस्तान। जो इंडिया में हमारी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं जो कि मुसलमान हैं, कि उन्हें हर दिन इंडिया को ये प्रूफ देना पड़ता है कि वो लोग इंडियंस हैं, वो लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल है। सलमान खान ने एक ट्वीट किया था सीज़ फायर के ऊपर। बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया और शिवसेना, उन्होंने सलमान खान को उसी ट्वीट पे गालियां देने शुरू कर दी। मजबूरन सलमान खान को वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो न्यूज़ चैनल पे आके वो लाजमी पाकिस्तान को बुरा बोलेंगे। एक इरफान पठान है और एक यूसुफ पठान है। इन्होंने मना कर दिया है क्रिकेट खेलने से पाकिस्तानियों के साथ। तो ये प्रूफ दिखाना था कि नहीं, हम इंडियंस हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं तो कहूँगी बस इधर तक ही है इनकी देशभक्ति। जहाँ इनको मौका मिलता है ये लोग पाकिस्तान को अबू बना लेते हैं। ये जो हमारा मिशन हुआ है बुनियाद महसूस, अब पाकिस्तान इंडिया का बाप बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जर्नलिज्म तो दूर की बात, आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जहाँ पे आप हक की बात क्या, आप नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते, जहाँ पे अगर आप ज़ुबान खोलोगे तो सिर्फ तब जब आपको ऊपर की तरफ से पूरा एक स्क्रिप्ट मिले, और अगर कहीं आपने अपने हक की बात की तो उसका अंजाम इतना बुरा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है दुर्र शहवार और इनसे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसा मुल्क होगा जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी दिल की बात नहीं कर सकते और जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झूठ बिकता है। अस्सलाम वालेकुम दुर्र शहवार, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्र शहवार, मेरे इंट्रो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस मुल्क की बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल ऐमन, मुझे पता है आप इंडिया की बात करी है। और जैसे आपने कहा कि अब इनके ऊपर बात करना भी बिल्कुल ऐसे फालतू सा लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत तंग नज़र और कुन जहन किस्म के लोग हैं और इनके ऊपर बात करना मुझे अब ऐसे फ़ील होता है जैसे हम अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने व्यूअर्स को इनके बारे में बता चुके हैं। लेकिन क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं तो मैं और भी चीज़ें बता दूं कि ये वो मुल्क है जो कि जैसे आपने कहा कि वहाँ बात करना अलाउ नहीं है, जिसे हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। या अगर हम बात करें कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे बातों को बहुत खींचा जाता है, उन चीज़ों को, किसी हालात को, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लें, वहाँ पे बहुत खींचा जाता है हर चीज़ को बिना किसी रीज़न के। मैं कहती हूँ अगर ये लोग ये वाली हरकतें ना करते तो शायद आज जो हमारे हालात है इस मुल्क के साथ वो इस तरह के ना होते। आज जिस तरह के हमारे हालात हैं वो मेनली सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इनके लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है। अगर वहाँ पे किसी का हाथ भी कट जाए तो वो लोग कहते हैं ये मुसलमान, ये पाकिस्तान, ये लोग हैं। तो अगर ये चीज़ ये लोग ना करते, और ये अभी की बात नहीं है, बहुत शुरू की बात है। हमने हमेशा अपने पॉडकास्ट में एक चीज़ तो बोली है कि हम अमन पसंद लोग हैं और ये बात सच है। लेकिन इनका मसला ये है कि इन्होंने बचपन से ही ये सुना है कि पाकिस्तान बुरा है, यहाँ पे जो चीज़ें होती है पाकिस्तान करवा रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपने सारे मुल्क में जो है ना एक जहर भर दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसको अब निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल दुर्र शहवार, आपने तंग नज़री की बात की तो इस पर मैं एक मिसाल दूंगी आपको कि जो इंडिया में हमारी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं जो कि मुसलमान हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उनका नाम है, फेम है, फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब हमें लगता है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे हमें नज़र आती है, क्योंकि उन्हें हर दिन इंडिया को ये प्रूफ देना पड़ता है कि वो लोग इंडियंस हैं, वो लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल है। और आप खुद सोचें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन हमें हर दिन प्रूफ देना पड़े कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो ये चीज़ इंडिया में हो रही है और वो उन सेलिब्रिटीज़ के साथ हो रही है जिनका पूरी दुनिया में नाम है। जैसे कि मैं कहूँ शाहरुख खान,
आमिर खान, सलमान खान, तो इनकी ज़िंदगियाँ हमें बस लगती है कि वो लोग हमेशा से वही रहे हैं और उनको सब ने एक्सेप्ट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग हर दिन कभी न्यूज़ चैनल पे आके, मतलब उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो न्यूज़ चैनल पे आके वो लाजमी पाकिस्तान को बुरा बोलेंगे। वो अपने ऐसे वेब सीरीज़ बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ होगा। वो अपनी मूवीज़ में ये चीज़ शो करेंगे, वो अपने बातों में ये चीज़ शो करेंगे। तो आप सोचिए, ये हर दिन का स्ट्रगल है। उन्होंने हर दिन अपने ही मुल्क को ये प्रूफ देना है कि वो उस मुल्क का हिस्सा है और वो दूसरे मुल्क से नफ़रत करते हैं। तो ये मैं उन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ जिसको पूरी दुनिया चाहती है, जिसको मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इंडिया या सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया पे वो लोग चाहे हुए हैं, सब उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका अपना मुल्क उन्हें कैसे ट्रीट कर रहा है। इमन, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब ये जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में और उसके बाद सीज़ फायर हुआ था, तो सलमान खान ने एक ट्वीट किया था सीज़ फायर के ऊपर कि मुझे खुशी हुई कि सीज़ फायर हो गया, जंग ख़त्म हो गई। तो जो बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया और शिवसेना, इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सलमान खान को उसी ट्वीट पे गालियाँ देने शुरू कर दी कि ऐसे कैसे, कि जब अटैक हुआ पहलगाम का तब आपने कुछ नहीं बोला, जब इनका वो फ्लॉप मिशन था सिंदूर वो जब हुआ तो आपने कुछ नहीं कहा, अब जब बात यहाँ सीज़ फायर की आ गई है तो आपने फ़ौरन से ट्वीट कर दिया। और आपको पता है कि मजबूरन सलमान खान को वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो आप ख़ुद सोचें कि वहाँ के एक्टर्स को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये हो गई एक बात। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पे। एक चैम्पियन क्रिकेट लीग होता है आई गेस, वो एक चल रहा है जिसमें जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो आके मैच करेंगे, जिसमें एक इरफान पठान है और एक यूसुफ पठान है। वही आपकी वाली बात है कि इनको भी ये शो करना पड़ता है कि हम इंडियंस हैं। इन्होंने मना कर दिया है क्रिकेट खेलने से पाकिस्तानियों के साथ। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मतलब एक स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है, ये हालात एक अलग चीज़ है। इस तरह के और भी हमारे कई कनेक्शंस हैं, आप किन किन कनेक्शंस को तोड़ेंगे। तो ये वही आपकी वाली बात थी कि इनको ये प्रूफ दिखाना था कि नहीं हम इंडियंस हैं और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये एक बहुत ईजी वे था ये बोलना कि हम पाकिस्तानियों के साथ मैच ही नहीं करेंगे, ये दिखाने के लिए कि वो लोग खिलाफ हैं पाकिस्तानियों के। दिलशवार, देखिए इसे मैं कहती हूँ डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जहाँ पे उन्हें मौका मिलता है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि दूसरे हाथ पे अगर हम देखें वर्ल्ड कप अगर आए तो ये लोग पाकिस्तानियों के साथ ही खेलते हैं और सबसे ज़्यादा कैश ही पाकिस्तान पे ही करते हैं ये लोग, ठीक है। एशिया कप हो गया, उसका भी शेड्यूल आ गया है, वो होना ही होना है और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए होता है। तो देखिए, जहाँ पे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप एशिया कप खेल रहे हैं, तो आप डबल पॉलिसी ना करें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी ही है स्पोर्ट्स, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ पाकिस्तान और इंडिया एक साथ खेलते हैं तो वो फिर वर्ल्ड वाइड एक एनर्जी होती है। ये लोग इस चीज़ को कैश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है। और मज़े की बात ये कि पाकिस्तान के साथ ये लोग खेल के फिर मुंह की भी खाते हैं। देखिए, क्रिकेट की बात अपनी जगह, दुर्शवार हॉकी खेली इन लोगों ने, हार गए। कबड्डी खेली, ये लोग हार गए। स्नोकर खेला, ये लोग हार गए। और अभी जो आपने बात की कि उन दोनों ने इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल से इनकार की यही वजह है कि उन्हें अच्छे से पता था कि इन लोगों ने हार जाना है। तो ये डिप्लोमेसी करना, ये टू स्टैंडर्ड्स खेलना, अपने लोगों को टॉर्चर करके ये कहलवाना कि भाई हमने नहीं खेली पाकिस्तान के साथ, फिर उसी पाकिस्तान के साथ आप वर्ल्ड कप खेलो। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने नहीं करना तो आप बिल्कुल बायकॉट करें। आप बोले कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, वो एशिया कप हो, वो वर्ल्ड कप हो, वो कोई सा भी हो, हम नहीं खेलेंगे। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ नहीं जाए, दुबई में मैच हो, हम तब भी नहीं खेलेंगे। एक स्टैंडर्ड रखें ना। देखिए, ये बात है कि हमने यहाँ पे तो करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को बुरा भी बोलना है, दूसरी तरफ हम अपने प्लेयर्स को टॉर्चर करेंगे कि वो बोले हमने नहीं खेलना। तो इस तरीके से रेपुटेशन भी उनकी बर्बाद हो गई और उनके स्टैंडर्ड्स भी लो हो गए। इमन, आपने बात की डबल स्टैंडर्ड्स की, मैं आपको बताती चलूँ कि जो जियो है इंडिया का, वो उसके मालिक का तो शायद पता होगा कि उसका जो मालिक है या उसके जो राइट्स जिसके पास है वो मुकेश अंबानी के पास है। और मुकेश अंबानी को तो सब जानते हैं कि वो सबसे अमीर तरीन आदमी है इंडिया का।
तो इस बार जो एशिया कप के राइट्स थे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के राइट्स मुकेश अंबानी के पास होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। तो आप मुझे बताएं कि मुकेश अंबानी को कोई बोलने वाला है या उसको कोई रोकने वाला है? पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कोई कुछ बोल सके। आपके ख्याल में मोदी की उसके सामने चलती है? डेफिनेटली नॉट। वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसके सामने बैठ के वो कुछ बोले। तो कैसे नहीं खेलेंगे ये लोग एशिया कप? राइट्स उस आदमी के पास है जिसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। वो लाएगा, इनको खिलवाएगा भी और वो फिर अपने ही चैनल पे लोगों को ये मैच दिखाएगा भी। मैं तो कहूँगी बस इधर तक ही है इनकी देशभक्ति। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगी या मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि अगर ये लोग इतने ही देशभक्त हैं, इतने ही ये लोग तुरम खान हैं, तो इनकी जो इस टाइम करंट इंडियन टीम है क्रिकेट की, उनको कोई बोले कि वो आके कहे कि हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट पाकिस्तानियों के साथ। है इतना दम उनमें, इतना उनके पास मुंह है, इतने उनके पास रिस्पेक्ट है कि वो आके ये बात कहे कि हम पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलेंगे। जब दुश्मनी है, जब नहीं खेलना, फिर तो पूरी तरीके से ना खेले ना। फिर क्या कहीं पे खेलना है, जहाँ पे चलनी है वहाँ पे नहीं कर सकते, जहाँ पे नहीं चलनी वहाँ पे करेंगे। तो अगर इतने ही है तो इनको बोले कि अभी बैठ के बोले, करंट इंडियन टीम सारी आके बैठे और बोले कि भाई हमारे दुश्मन है पाकिस्तान और हम दुश्मन मुल्क के साथ नहीं खेलेंगे। ये है इतनी हिम्मत तो आके बोले ये बात। तो होते कि दुर्शवार कि जहाँ इनको मौका मिलता है ये लोग पाकिस्तान को अब्बू बना लेते हैं। एमन, आप अब्बू कह रही हैं कि ये लोग जो है ना अब्बू अब्बू कहते थे पाकिस्तान को। ये जो हमारा मिशन हुआ है बुनियाद महसूस, अब पाकिस्तान इंडिया का बाप बन चुका है। दिलशवर, ये तो बात हो गई इनके प्लेयर्स की और इनकी जो मुस्लिम एक्टर्स है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके सिख एक्टर की, दिलजीत दोसांझ, तो काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है, काफ़ी हाइप भी क्रिएट हुई है इस चीज़ पे। तो आप खुद देखिए कि उन्होंने अपने ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए किसको चूज़ किया। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा होगा कि भाई पाकिस्तानी है या क्या है या कैसी है, क्योंकि वही आपकी बात है कि जैसे प्लेयर्स के लिए गेम से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए, जो आर्टिस्ट है उसके लिए भी आर्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट है वो अपने परफॉर्मेंस को देखता है, वो ये देखता है कि सामने वाला कैसे काम करता है। तो उन्होंने भी पाकिस्तान से हानिया आमिर को चूज़ किया अपनी फ़िल्म के लिए, और फिर उस फिल्म के साथ क्या कुछ हुआ वो तो सभी जानते हैं। एमन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और रही बात इस फिल्म की, तो वही आपकी वाली मैं बात कहूँगी कि इससे बढ़ के कुछ होना नहीं चाहिए था उनके लिए। अगर एक चीज़ हो चुकी है तो इनको जो है ना अपनी ये दुश्मनी साइड पे रख के पहले उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनका अपना एक्टर है, कोई बाहर का एक्टर नहीं है। लेकिन हो सकता है क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो हो सकता है इनकी दुश्मनी तो उनके साथ वैसे भी चल रही है, वो लोग वैसे भी आज़ादी मांग रहे हैं उनसे। तो लेकिन रही बात इस एक्टर की, दिलजीत दोसांझ की, तो उसने एक बात कही कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म इंडिया में चले या ना चले। और मुझे ये इसका एटीट्यूड बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब उसने एक मेहनत की, उसने एक मूवी बनाई, क्योंकि हम भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि एक मूवी बनने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ऐसे ही नहीं कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं चलाएंगे तो इनको लगा कि शायद ये इस चीज़ पे रोने पिटने बैठ जाए कि हाय मेरी मूवी, लेकिन उनको इस चीज़ पे फ़र्क भी नहीं पड़ा। पिक्चर रिलीज़ हो गई और पिक्चर पूरी दुनिया में चल गई। अब यही मूवी यहाँ पाकिस्तान में चल गई, यहाँ पे ना किसी ने इस पे शोर किया, ना इंडिया के एक्टर्स को कुछ कहा, ना हमने अपने एक्टर्स को कुछ कहा। बड़े आराम से और ख़ुशी से वो मूवी देखी गई। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है सोच का। हमारे बड़ी खुली सोच है, वाइड थिंकिंग है हमारी। इनकी तरह हम तकियानुसी तरीके से हम नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग खुले, हमारा दिल खुला है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे हर कोई आराम से आ सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। स्पेशली जैसे ये लोग कभी हानिया आमिर का चेहरा AI से बदल रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम एक्टर बदलेंगे, कभी ये कभी वो। तो ये इनकी सोच जाहिर करती है, हमारी नहीं। तो शहवार, ये सब कुछ इस वजह से इतना बैलेंस है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का हर महकमा अपना काम कर रहा है। हमारी आर्मी और गवर्नमेंट देखेगी हमारे दुश्मनों को, हमारे एक्टर्स अपना काम करेंगे, हमारे प्लेयर्स अपना काम करेंगे। भाई एक्टर्स का कोई काम नहीं है कि वो किसी को बुरा बोले। जवाब देने के लिए हमारी आर्मी काफ़ी है और वो मौजूद है और वो बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। ठीक है, चीज़ों को संभालने के लिए हमारी गवर्नमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट कहती है जब एक्टर्स को कि भाई अब हमने इनके साथ काम नहीं करना, हमारे एक्टर्स वो बात मानते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो वो भी भाई बिल्कुल खुले दिल के साथ काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है कैसे है, वो काम देखते
सीखती है। हमारे प्लेयर्स भी ऐसे हैं। तो बहुत शुक्रिया दुर्र शहवार आपका, हमेशा की तरह आप बहुत खूबसूरती से चीज़ों को सामने लेकर आती है। और हमारे व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हमें कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि किस तरीके से आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।